हरियाणा के हिसार शहर में स्वर्णकार समाज की धर्मशाला एवं छात्रावास का किया हरियाणा के लाडले उप मुख्यमंत्री चौधरी दुष्यंत चौटाला ने शिलान्यास। कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथि के तौर पर रामचंद्र जांगड़ा, राज्यसभा सांसद हरियाणा, डॉक्टर मनोज सोनी, नवजीवन हॉस्पिटल कोटड़ी धाम के अध्यक्ष राम कुमार तोसावड़ एवं श्री सावंतरी मक्खनलाल जन कल्याण ट्रस्ट रिसालू खेड़ा के अध्यक्ष रामनिवास भामा, महेंद्रगढ़ स्वर्णकार संघ के प्रधान लखी राम सोनी के अलावा स्वर्णकार समाज के सैकड़ों की तादाद में बंधुओं ने लिया इस शिलान्यास कार्यक्रम में भाग। वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए समाज को संगठित करने पर दिया जोर। कार्यक्रम संस्था के प्रधान विजय कुमार उर्फ बिट्टू सोनी के नेतृत्व में हुआ और कार्यक्रम की अध्यक्षता हिसार के शहर के जाने माने व्यापारी सज्जन लावट ने की। कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथिगण एवं समाज के भामाशाहों का सम्मान श्री रामनिवास रोडा, संस्थापक संरक्षक प्रधान विजय कुमार उर्फ बिट्टू सोनी, छत्रपाल सोनी संरक्षक एवं पूर्व संस्थापक प्रधान, मास्टर जय सिंह कड़ेल वरिष्ठ उप प्रधान, अंजनी सोनी रावलवासिया महासचिव, श्री रणवीर डावर पूर्व प्रधान रावत खेड़ा, भूप सिंह लावट कोषाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के सदस्यों ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। धर्मशाला के भूमि पूजन एवं शिलान्यास को लेकर पूरे हिसार शहर में एक खुशी की लहर है, एक खुशी का माहौल है और समाज में इस धर्मशाला के निर्माण को लेकर बड़ी ज़ोर शोर से चर्चा है और समाज के गणमान्य बंधु एवं समाज के भामाशाहों ने धर्मशाला निर्माण के लिए दिल खोलकर धन देना प्रारंभ कर रखा है ताकि यह धर्मशाला शीघ्र और अतिशीघ्र बने। यह धर्मशाला हिसार शहर का एक बहुत बड़ा सपना है, एक बहुत बड़ा मान है, स्वर्णकार समाज का यह एक सम्मान है। यह हिसार शहर के दिल कहे जाने वाले सेक्टर 14 में है और अब यहाँ पर समाज के सहयोग से एवं समाज द्वारा दिए जा रहे धन से इस धर्मशाला का शीघ्र होगा निर्माण। धर्मशाला के निर्माण हेतु हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, स्वर्णकार समाज के हितैषी, स्वर्णकार समाज के लाडले उप मुख्यमंत्री चौधरी दुष्यंत चौटाला ने भी 21 लाख रुपए का योगदान स्वर्णकार समाज की इस धर्मशाला निर्माण के लिए दिया है। साथ ही रामचंद्र जांगड़ा जी, राज्यसभा सांसद, ने भी स्वर्णकार समाज की इस धर्मशाला के निर्माण हेतु 11 लाख रुपए का योगदान देने की घोषणा करी। इस धर्मशाला की ज़मीन का अलॉटमेंट वर्ष 2011 में हुआ था और यह टोटल 4840 गज ज़मीन है। उस समय इसका सर्कल रेट लगभग 70 लाख रुपए बना था, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह ज़मीन स्वर्णकार समाज को लगभग 35 लाख रुपए में दिलवाई थी और स्वर्णकार समाज ने उस समय इस ज़मीन के मिलने की खुशी को देखते हुए रातों रात स्वर्णकार समाज ने यह इतनी बड़ी रकम एकत्रित की और तत्काल इस ज़मीन की रजिस्ट्री कराई। स्वर्णकार समाज में उस वक्त एक बहुत बड़ी ही खुशी का माहौल था और समाज में चारों तरफ एक ही चर्चा थी कि शीघ्र और शीघ्र यह विशाल धर्मशाला का निर्माण कार्य शुरू हो। लेकिन मैं यहाँ
बताना चाहूँगा कि कोई ऐसा एक विवाद बीच में आ पड़ा था जिसके चलते धर्मशाला का निर्माण कार्य नहीं हो पाया और लगभग वर्ष 2012-13 से लेकर और वर्ष 2023 तक इस धर्मशाला को लेकर दो पक्षों का विवाद चलता रहा और मामला कोर्ट और कचहरियों में चलता रहा। अभी लगभग एक माह पूर्व समाज ने फिर धर्मशाला को बनाने का निर्णय लिया और इस पर विचार विमर्श हुए कि किस प्रकार ये दोनों पक्ष एक हों और न्यायालय में चल रहे ये मुकदमे वापस हों तथा इस धर्मशाला का निर्माण हो। इसके लिए समाज के गणमान्य बंधुओं ने यह कार्य श्री सावित्री मक्खनलाल जन कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष रामनिवास भामा जी एवं उनके सहयोगी जोगेंद्र भामा उर्फ बबलू को सौंपा और उन्होंने अपनी बड़ी ही सूझबूझ के साथ समाज के गणमान्य बंधुओं के साथ बैठक कर दोनों पक्ष और विपक्ष को एक साथ लाकर स्वर्णकार समाज को एक करने में बहुत बड़ा योगदान निभाया और दोनों पक्षों को समझाकर न्यायालय में चल रहे मुकदमों को वापस करवाया और दोनों पक्षों ने एक साथ आकर स्वर्णकार समाज एकता का एक बड़ा परिचय दिया और इस धर्मशाला निर्माण की हामी भरी। इस सभी कार्य का श्रेय मैं यहाँ खुले शब्दों में कहना चाहूँगा कि इस सभी कार्य का श्रेय श्रीमान रामनिवास भामा जी एवं जोगेंद्र भामा उर्फ बबलू फतेहाबाद को जाता है, जिन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ समाज के गणमान्य बंधुओं के साथ मिलकर इस विवादित मामले को हल किया और समाज की एकता का एक बहुत ही बड़ा पैगाम दिया, संदेश दिया। यह सभी कार्य श्री सावित्री माई के आशीर्वाद से हो पाए। इसके साथ ही स्वर्णकार समाज में इतनी ही खुशी वर्ष 2011 में थी जब यह ज़मीन समाज को अलॉट हुई थी, उतनी ही खुशी अब है जब इस धर्मशाला का निर्माण का कार्य होने जा रहा है। स्वर्णकार समाज बंधुओं को जैसे ही यह जानकारी हुई कि अब जल्द ही धर्मशाला का होगा निर्माण, तो उनमें एक खुशी की लहर दौड़ आई और समाज बंधुओं ने आगे बढ़कर धर्मशाला निर्माण के लिए दिया विशेष योगदान। साथ ही समाज के भामाशाहों ने दिल खोलकर दिया धर्मशाला निर्माण के लिए धन का सहयोग। इसके साथ साथ स्वर्णकार समाज में चारों तरफ यह चर्चा का विषय है कि वर्षों से चला आ रहा यह विवादित मामला अब सुलझ गया है और अब यहाँ एक बड़ी विशाल धर्मशाला बनेगी जो हिसार शहर का मान और सम्मान होगा और साथ ही यहाँ बनेगा एक छात्रावास। आज पूरे हिसार ही नहीं अपितु हरियाणा और भारतवर्ष में हिसार की इस धर्मशाला को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यह वही हिसार शहर है जिसने धर्मशाला की ज़मीन की रजिस्ट्री कराने के लिए रातों रात 35 लाख रुपए एकत्रित कर दिए थे और अब धर्मशाला के निर्माण के लिए भी हिसार स्वर्णकार समाज ने रातों रात दिन रात मेहनत करके करोड़ों रुपए समाज के भामाशाहों द्वारा इस धर्मशाला के निर्माण में दिए जा रहे हैं। वाकई ही हिसार स्वर्णकार समाज बधाई का पात्र है, जो दिल खोलकर तन मन एवं धन का सहयोग इस निर्माण कार्य के लिए
दे रहा है। मैं व्यक्तिगत तौर पर स्वर्णकार समाज हिसार के प्रत्येक बंधुओं को बधाई देता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि आप दिल खोलकर समाज को दे रहे हैं अपना सहयोग। इसके लिए स्वर्णकार समाज सदैव आपका आभारी रहेगा। धर्मशाला के लिए सहयोग देने वाले सभी स्वर्णकार समाज के भामाशाहों का भी इस कार्यक्रम में किया गया भव्य स्वागत एवं सम्मान। उन्हें शाल उड़ाकर दिया गया समर्ति पत्र एवं समर्ति चिन्ह। यह समाज के लिए एक बड़े ही गर्व और गौरव का विषय है कि आज समाज ने अपनी एकता का प्रदर्शन दिखाते हुए यह संदेश दिया है कि सामाजिक कार्यों के लिए स्वर्णकार समाज सदैव एक साथ एकजुट हर पल साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा और खड़ा था। यह समाज के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है और सदियों सदियों तक इसे याद किया जाएगा। हिसार स्वर्णकार समाज की इस कार्यवाही को कि उन्होंने एक होकर समाज का सहयोग किया। ये जिसकी नैया के पीछे लगे उसको पार लगा देते हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज के इसमें कम से कम 51 लाख रुपया आप भी दे के जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र जांगड़ा जी, आपने इतना अच्छा विस्तार से इस समाज के बारे में सारी बातें बड़े ढंग तरीके से आपने समझाई। हरियाणा को जीतने का काम करो। मुझे और साथियों, इसमें हक मांगने से नहीं जीतते, हक सीने चढ़ाई करते हैं। और जब इस हरियाणा का मुख्यमंत्री भाई तो सबको बड़ा होगा, इस बैकवर्ड समाज को कोई मांगने की जरूरत नहीं होगी। घर की भाई होगी, बैंड स्वर्णकार समाज का होगा, तो आप लिखना चाहें आप वो लिख सकते हैं। मैं तो क्या स्वर्णकार समाज की तरफ से भाई किशन जी चौटाला का और आदरणीय श्री रामचंद्र जी जांगड़ा का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जिन्होंने हमारी एक छोटी सी मांग को और तुरंत मंजूर करने का काम किया। स्वर्णकार समाज द्वारा इस पावन धरा पर धर्मशाला की नींव रखने के इस अवसर पर हमारे बीच में हरियाणा सरकार में मंत्री अनूप धानक जी अभी मंच का अपना उद्बोधन देकर गए। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, बरवाड़ा से विधायक बहुत ही मेहनती जोगीराम सियाग जी, आपके शहर के मेयर इंदिरा कानूनी जी, अंजनी सोनी जी, भूप सिंह लावट जी, नरेश सोनी जी, मनोज सोनी जी, लक्ष्मी सोनी जी, मंच पर बैठे समाज के अलग अलग जिलों से आए हुए मुख्य साथीगण, हिसार शहर के मेरे युवा बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, पहले तो आपको बधाई जरूर दूंगा कि सारे स्वर्णकार समाज ने कैसे इस तरह का अच्छा उपयोग सामाजिक तौर पर भी और आने वाले भविष्य में समाज के उद्धार के लिए ये निर्णय लिया कि यहाँ पर धर्मशाला बनाई जाए। और निरंतर पिछले वर्ष और उससे पहले सज्जन जी और सारी टीम मेरे साथ चंडीगढ़ भी कई बार मिली और कोई नक्शे संबंधित थी और कोई विषय था,
जितना मेरा सहयोग हो पाया मैंने भी समय अनुसार किया। अभी रामचंद्र जी इतिहास बता रहे थे कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी से लेकर आज तक राजनीतिक सफर कैसा रहा, कितना हमने बैकवर्ड के लिए संघर्ष। और मुझे खुशी है, उनने वो दौर भी देखा जब चौधरी देवीलाल जी ने बैकवर्ड के लिए, हरिजन के लिए चौपाल बनाने की नींव रखी। और आज हम सरकार में ये दौर भी देख रहे हैं कि पंचायती राज हो, यूएलबी हो, उसके अंदर भी बैकवर्ड ए को भी आरक्षण देकर इस सरकार ने लगी। और ये हर रोज मुमकिन नहीं होता कि ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए जाए। मुझे वो दिन भी याद है जब 8% रिजर्वेशन बीसीए के लिए हमने किया और उसको कोर्टों तक चैलेंज किया गया और जब जीत कर आए। आज ऐसे उदाहरण है जिस गांव में शायद एक बैकवर्ड का परिवार है, अगर आज उसमें सरपंची आई, आज उस परिवार का मेंबर बना है। हमारे रामनाथ जी बैठे नीचे, इनके शहीदों में मेरे ख्याल से कश्यप परिवार 1 या 2 थे और जिला परिषद में मेंबर चुनकर आज उसको मौका मिला। जोगीराम जी कह रहे इनके हल्के में रानी मिर्जाद में लेडी सरपंच बनी, वो भी एक परिवार। खुशी होती है। और आज के जमाने में कैसे और उधार हो, इस पे निरंतर सरकार काम भी करे। हमने पीछे 200 करोड़ की एक योजना निकाली स्टार्टअप की, और उसमें ये अवसर दिया कि कोई महिला हो, एससी हो, बीसी हो, अगर वो उद्योग शुरू करना चाहता है, व्यवसाय आगे बढ़ाना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है, उसको कैसे आर्थिक मदद। बहुत लोग पूछते थे कि मुमकिन कैसे होगा। हमने चौधरी देवीलाल जी से एक चीज सीखी, दृढ़ निश्चय होना चाहिए मुमकिन करने, और दृढ़ निश्चय होगा तो सब कुछ मुमकिन हो सकता। समय जरूर लग सकता। हमने 75% युवाओं को रोजगार में आरक्षण देने का कानून बनाया, हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। हम अगले दिन सुप्रीम कोर्ट से स्टे निकेट करके 1 साल से बहस चल रही है। मुझे उम्मीद है इस महीने में बहस खत्म कराकर कानूनी मोहर लगाकर हरियाणा के युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेंगे। साथियों, मैं तो एक चीज आपको कहना चाहता हूं। आज हम सरकार समाज की बात करते हैं। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने